नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, यह दिन इतना पावन है कि कहा जाता है कि जो भी अरदास या जो भी अचीज आप सूर्य देवता से या छठ मैया से मांगते हैं वह जरूर पूरा होता है। जैसे कि ऑन पैसिव के जितने सारे फाउंडर्स हैं, रियल में अपने आप में एक महान कार्य किए हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो सिस्टम है। अभी कल की एक वीडियो रेड सर ने जारी किया था, जिसमें से कुछ ऐसे अपडेट्स वगैरह दिए हैं ताकि कुछ कुछ ऐसा लगने लगा है कि ना रियल में जिस चीज की हम लोगों को जरूरत थी, जिस चीज की चाह थी, वह चीज सामने आने वाला है। हालांकि जो वेबसाइट पे अवेलेबल चीजें हैं उसमें से बता रहे हैं कि कुछ एस सर ने कहा है कि यह चीज छाट नहीं है, ये चीज में कुछ और ऐड करनी है, तो ये ऐड ऑन और एग्जिट का। ठीक है ना, ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है साथियों। और जैसे कि ए सर को जो जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं उसको वह हटाते रहते हैं, जो चीज अच्छा लगता रहता है उसे वह ऐड ऑन करते रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी उतना क्लियर पता नहीं चल पाया है कि अभी ओ कनेक्ट में या फिर वेबसाइट पे और कितनी शुद्धि करनी है। हालांकि इस चीज को लेकर क्लियर हो चुका है कि अब लच करने के कगार पे है, माने कि नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ने वाले हैं। वो नेक्स्ट फेज में क्या क्या होगा इसकी अभी जस्टिफाई ए सर द्वारा नहीं हुआ है। जैसे कि हालांकि पिछले कई दिनों से या तो लगा लो महीने से ए सर का कोई दर्शन नहीं हुआ है, किसी भी फाउंडर को नहीं हुआ है। और जहां तक कि घुसविंदर सर डिलोन भी अपना एक वीडियो वगैरह डालते थे, घुसविंदर सर का और एशर का ज्यादा क्लोज रिश्ता है और उनसे उनकी टॉकिंग भी होती रहती थी, उनके बीच में वार्तालाप भी होती थी और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सविंद्र सर को देते थे। और हालांकि 2 हफ्ते से सदर सर का भी वीडियोज नहीं आ रहा है, तो यहां पर परेशान होने वाली बात एक बन जाती है। लेकिन रेड सर कल के एक वीडियो में उन्होंने कुछ कहा है जिससे लगता है कि नहीं यार, जरूरी थोड़ी कि सर आगे कहेंगे तो ही सब कुछ होगा। ठीक है ना, उनका वीडियो पूरे इंडिया में देखा जाता है, हर लोग देखते हैं और उनकी बातों को मानते भी हैं। जेनन सी चीजें हैं, जेनन से इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आता रहता है साथियों, तो हम लोगों को उसे मान भी लेना चाहिए, है ना सा। जैसा कि हर दिन, हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ नया होता रहता है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर जीव, हर लोग, हर प्राणी एक दूसरे दूसरे से अलग है। यहां तक इंसान भी जो दिखने में एक जैसे लगते हैं, उनके विचार, बुद्धि, मस्तिष्क, सोच सब कुछ डिफरेंट है। कौन व्यक्ति कैसा है यह आप आकलन नहीं लगा सकते। कौन व्यक्ति कैसा है इसकी आकलन आप उनके साथ रहकर ही लगा जा सकता है। तो यहां बात आती है साथियों कि एस सर्स के साथ पिछले 6 साल से रिश्ता लोगों का बना हुआ है। यहां पे ट्रस्ट का लेवल किस हिसाब से बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से आज तक बढ़ नहीं पाया है। 6 साल का रिश्ता भी एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है, जिसमें ए सर को यह साबित करना चाहिए कि नहीं, जो हमने कहा है वह हमने करके दिखाया है। हालांकि जो उन्होंने कहा है मात्र 10 या 15 पर चीजें ही उन्होंने करके दिखाया, 85 पर चीजों को आई थिंक मेरे हिसाब से करना बाकी रह गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है अपना बेस मजबूत करना। बेस मजबूत करने के बाद थोड़ी बहुत रिबन लोगों तक पहुंचाना, उसके बाद अपने व्यापार को जितना मर्जी हो सके बढ़ाना, ये एक नॉर्मल सा होता है। एक बेसिक चीज होती है, एक बेसिक से नीड होती है जो कि लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए, है ना। और जहां तक कि देखा जाए तो 14 लाख प्लस जितने सारे फाउंडर्स हैं उसमें से मुझे लगता है कि 1.5 से 2 लाख लोगों ने वो कनेक्ट को परचेज किया होगा, लेकिन बाकी लोगों ने तो नहीं किया। ठीक है, तो ए सर ने भी किसी को फोर्स नहीं किया है कि आपको लेना ही लेना है। ऐश सर ने बस ये कहा था कि एक बार आपको प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, तो ये रूल को कुछ लोगों ने फॉलो किया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और जब आपको लग जाए कि ऑन पैसिव पैसा देने लग रही है, या फिर जिन लोगों ने विड्रॉ लगाया है, या फिर जिन लोगों ने ओ कनेक्ट को बाय किया है वह विड्रॉ लगा पा रहे हैं, उनके खाते में क्रेडिट हो रहा है, तब आप जाके ओ कनेक्ट या कोई भी और प्रोडक्ट परचेज कीजिएगा। ये मेरा मानना है, आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा मैं, क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसे रूल ऑन पैसिव का कंडीशन था कि एक बार प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, कर लिया जाएगा, लेकिन पहले आप अपना वादा पूरा की। इस तरह की चीजें हैं जो एक बेसिक सा चीज निकल कर आता है, उभर कर आता है कि इस तरह की चीजें होना चाहिए है कि नहीं होना चाहिए ना। तो ए सर से मेरी भी रिक्वेस्ट रहती है कि एयर कुछ ऐसा चीज करें कि जितने सारी जनता है या ऑन पैसिव पर जो ट्रस्ट कर रहे हैं, काफी आस बिछाए बैठे हैं,
उनको निराशा हाथ न लगे। ऐसा कुछ काम की शुरुआत कर दीजिए। कुछ ऐसा कर दीजिए कि उनके घरों में खुशियां आएं, उनके दिल में, उनके मन में, उनके जज्बा में एक अलग सा चहल पहल होने की संभावना दिखे। यहां पर आज तक कुछ ऐसा नहीं दिख पाया है, सिवाय कुछ फिजिकल चीजें हम देखे हैं, जैसे कि मेट्रो स्टेशन हो गया, ठीक है ना? और दुबई में एक एग्जीबिशन लगा था जीटेक्स ग्लोबल का, वो हो गया, क्योंकि काफी चुन जगह है, ये सब ठीक है ना? और कई सारे बड़े बड़े इवेंट किए गए और मजलिस कार पे भी अपना प्रचार किया गया, तो हालांकि एड था, ठीक है ना? ये एक एड है जो कंपनी अपने आप को प्रमोट कर रही है कि हम भी हैं, हम भी मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं। तो हालांकि यहां पर एक पिरामिड स्कीम जो बना हुआ है, ठीक है ना? कहती तो कंपनी नहीं है, लेकिन है कहती नहीं है कि यह पिरामिड स्कीम नहीं है या पिरामिड नहीं है, लेकिन है साथियों। हमें तो ये लग रहा है 100% है, ठीक है ना? इसके आम टीम लगा के देंगे, पूरा सिस्टम आपके आने आने के नीचे, जैसे आप अकेले हैं तो 3 हम देंगे, फिर नेक्स्ट मंथ 3 देंगे, ऐसे हर 3 के नीचे 3 लगाती जाएगी, इस तरह से पूरी। यानी कि वर्ल्ड में जितने सारे लोग हैं उनको कंपनी एक कनेक्शन में बांधना चाहती है, ताकि ऑन पैसिफिक जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो उन तक पहुंच पाए, उनका यूटिलाइज कर पाए, उनसे बेनिफिट ले सके। और बीच में रहा बात, अब जब जब भी रिन्यू करेंगे रिन्यू करेंगे रिन्यू करेंगे, तब तक आपको कमीशन लैब में कुछ कमीशंस दिखाई देंगे जिन्हें आप विड्रॉल कर पाएंगे, है ना? तो ये एक जेनन सी बात है, ये एस ही सिस्टम का नियम है। और जो कंपनी कहती है कि हम पिरामिड स्कीम नहीं है, तो लेकिन जो सिस्टम सजाया गया है बिल्कुल एटिक पिरामिड स्कीम के रूप में ही है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि स्कीम को चला रहे हैं ऑन पैसिव के ओनर मिस्टर अशरफ मूफी सर को। कई बार ऐसा देखा गया है, सुना गया है कि उनके खिलाफ केस भी दायर किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ जानकारी नहीं आया, कुछ पुख्ता सबूत नहीं आया ऑन बोर्ड ऑन पेपर कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। लेकिन एक हल्ला होता है ना, वो मचता रहता है। लेकिन जब ये देखा गया कि ऑन पैसिव कुछ बड़ा कर रही है, कुछ नया कर रही, कुछ डिफरेंट कर रही है और ये लोगों के लिए कर रही है, तो यहां से लोगों का ट्रस्ट बना और काफी सारे सोशल मीडिया पे कुछ अलग अलग चीजें परोसे गए साथियों, जैसे कि ऑन पैसिव के वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब वन को ऑन पैसिव पे भरोसा करने वाले, ऑन पैसिव पे ट्रस्ट करने वाले, ऑन पैसिव लवर्स, ऑन पैसिव के प्रेमी जितने सारे लोग हैं, इनको डिमोटिवेट वाले भी लोग इस सिस्टम में या इस सोशल मीडिया में आ चुके हैं। तो आपको बताना चाहेंगे साथियों, डिमोटिव वही होगा जो अपने आप पर ट्रस्ट नहीं रख पा रहा है ना? हाँ, मैं मानता हूं, हालांकि काफी समय निकल चुका है, तो निकलने के दौरान आप यहां से कुछ सीखते रहिए, ठीक है ना? आप ये समझ लीजिए कि हमने एक बीज बोया था और बीज पर खाद पानी डल रहा है, ना पौधा उगेगा, वहां से पेड़ बड़ा होगा, ठीक है ना? फिर फल लगेंगे, तो एक फल, एक एक बीज को लल तक पहुंचने में कम से कम 8 से 10 वर्ष लगते हैं साथियों। ऐसा थोड़ी ना कि आपने धान बो दिया तो 4 महीने बाद उसे काट लेंगे, ठीक है? समझे ना? या आपने एक ऐसे पेड़ का बीज बोया है जो कई पीढ़ी खाएंगे, समझे ना? तो ऐसा आपने बीज बोया है। आप ये बात को अपने दिमाग में बांध लीजिए कि हमने एक ऐसा बीज बोया है जिनका फल कई पीढ़ियां खाएंगे। तो सोच के देखो ना यार, इतनी जल्दी वो फल नहीं देगी ना, समझे ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? सपोज कीजिए आपने एक आम की गुठली जमीन में डाली, उसको हवा धूप पानी लगाया, पानी डाला, वो नन्हा पौधा तैयार हुआ। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपने देखा होगा कि अगर आपने पेड़ आमक लगाया होगा तो महज 5 साल तो उसे थोड़ा सा फल फलने फलने में लगता है, और 6वें साल 7वें साल में एक दो आम लगते हैं। लेकिन 10 साल के बाद बहुत सारे आम उसमें लगने लगते हैं, और 20 साल के बाद 30 साल के बाद आने कि आपकी कई पीढ़ियां उसको खाती भी। तो साथियों कुछ ऐसा ही है ऑन पैसिव का भी, क्योंकि आप छोटे मोटे धंधे में नहीं, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में है, और ये अपने आप में समय में अपने आप एक ब्रांड बन जाएगा। एक ब्रांडेड कंपनी में आए साथियों तो बड़ा खुशी होगा। आप सबके साथ आपके समक्ष हम जिंदगी को ऐसे ही काटेंगे, और ऑन पैसिव की यात्रा बहुत लंबी और एक अनंत। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।